हाँ तो मेरे यारो तो आ चुके हैं एक और न्यू एनिमे के साथ जिसका नाम है ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा टर्न यंग अगेन। तो चलो यार देखते हैं इस एनिमे सीरीज में क्या है। तो यार एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक बूढ़ा आदमी बोलता है, हे ग्रैंडमा तुम क्या करती अगर तुम फिर से जवान हो जाती। जिस पे ग्रैंडमा कहती है, अरे तुम अचानक ये क्यों पूछ रहे हो। जिस पे ग्रैंडमा कहते हैं, जब हम जवान थे हम बहुत गरीब थे, मैं तुम्हें हनीमून पे भी नहीं लेके जा पाया। जिस पे ग्रैंडमा कहती है, कोई बात नहीं, तुम्हारे से ऐसी पीसफुली बात सुनने से ही मैं खुश हो जाती हूँ। और क्या तुम्हें याद है वो एप्पल का पेड़ जो हमने हमारी शादी के टाइम पे लगाया था। जिस पे ग्रैंडमा कहते हैं, हाँ उसे 60 साल हो चुके हैं। जिस पे ग्रैंडमा कहती है, ये वही पेड़ था हाँ जो कि तूफान की वक्त टूट गया था। और ग्रैंडपा कहते हैं, हाँ चलो देखें। और बोलते हैं, ओह यही है। और ये एप्पल का पेड़ तूफान में आधा टूट के गिर गया था। और कहते हैं कि क्या हुआ ग्रैंडमा। जिस पे अचानक से ग्रैंडमा शॉक हो जाती है और ग्रैंडमा कहती है, उसे देखो। और जिस पे ग्रैंडपा भी शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं, वो एक गोल्डन एप्पल है। और बोलते हैं, हम बहुत गरीब और बहुत बिजी थे और बस साल बीतते गए, लेकिन फिर भी ग्रैंडमा हमेशा मेरे साथ रही। और ऐसी बहुत सी चीजें थी जो वो हमेशा से करना चाहती थी। और तभी हम देखते हैं ये सब ग्रैंडपा शीशे के सामने खड़े होकर कह रहे होते और वो ये भी कहते वो अच्छे कपड़े पहनना चाहती थी, टाउन में घूमना चाहती थी, लेकिन मुझे माफ करना। और रो रहे होते। और तभी अचानक से ग्रैंडपा अचानक से जवान हो जाते और चौंक जाते और भागते ग्रैंडमा के पास जाते। और जिस पे ग्रैंडपा बोलते, जल्दी उठ जाओ, देखो मेरा शरीर फिर से जवान हो गया है। और जिस पे ग्रैंडमा भी जवान हो जाती है। और जिस पे ग्रैंडमा को पकड़ के कहते हैं, चलो हनीमून पे चले। इसमें नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की इनके घर पे आती है और कहती है, क्या आप दोनों घर पर हैं। जिस पे वो देखती है कि वो दोनों बाहर गार्डन में कुछ काम कर रहे होते हैं। और जब ग्रैंडमा कहती है, वो तुम अचानक यहाँ कैसे आ गई। जिस पे ग्रैंडपा कहते हैं, ये मैं हूँ ग्रैंडपा शोजो। जिस पे ग्रैंडमा कहती है, और ये मैं ग्रैंडमा इने। इस पे लड़की चौंक जाती है। और फिर हम देखते हैं ये सब अंदर बैठे चाय पी रहे होते हैं। इसमें लड़की कहती है, ग्रैंडपा आपके बाल आप पे काफी सूट कर रहे हैं, आपको इन्हें नहीं काटना चाहिए। इस पे ग्रैंडपा कहते हैं, अब अगर मेरी पोती ऐसा चाहती है तो मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। इसमें लड़की कहती है, हे ग्रैंडमा क्या मैं ग्रैंडपा को ले सकती हूँ। इसमें ग्रैंडमा कहती है, नहीं तुम नहीं ले सकती। उसमें हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लड़की कार में कह रही होती है, डैड ग्रैंडपा और ग्रैंडमा जवान हो गए। इस पे इसके डैड कहते, ये तुम किस बारे में बोल रही हो मीनो। पे मीनो तो अलग ही अपने ख्यालों में खोई हुई होती है। और नेक्स्ट में हम देखते हैं अगले दिन सुबह एक आदमी कह रहा होता है, शूजू और इनेसेन क्या दोनों लेट नहीं है। इस पे दूसरा आदमी कहता है, इनेसेन की तबीयत खराब रहती है। इसे पहला आदमी कहता है, वैसे अब उनकी उम्र हो गई है और इन पेयर ऑफ कपल्स को पार्क में ना देख पाना काफी दुखी लगता है। जिसमें नेक्स्ट सीन में हम सोजो की तरफ देखते हैं, जिसे देखकर सारी बूढ़ी आंटियां उन्हें घेर लेती है। और पहला अंकल कह रहा होता है, ये तो पहली बार है कि मैं मेरी बीवी को ऐसे शक्ल बनाता हुआ देख रहा हूँ। किसने सोचा था कि सोजो और उसकी वाइफ जवान हो जाएंगी। और हम ज्यादा जवान औरतों से उम्मीद भी नहीं रख सकते और उन शक्लों के साथ आसपास हमारे लिए और कोई उम्मीद है भी नहीं। इसमें तभी इन्हें एक कप में चाय डाल के कहती है, कुची की सैन और मात्सुसुके सैन क्या आप दोनों थोड़ी चाय लोगे। इस पे ये पहला आदमी अचानक से शर्मा जाता है और कहता है, इन्हें सैन शुक्रिया। और इनका हाथ कांपने लग जाता है और पूरी चाय ये अंकल अपनी शर्ट पे गिरा देते। और इन्हें कहती है, कोई बात नहीं, मैं इसे आपके लिए साफ कर देती हूँ। और कहती है, रुकिए मैं आपके लिए टॉवल लाती हूँ। इस पे ये अंकल कहता है, मुझे लगता है मेरा दिल रुकने वाला है। इस पे दूसरा अंकल भी कहता है, मेरा भी। भाई दोनों अंकल डर गए यार। और तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शोजू कह रहे होते हैं कि मैं इस जगह को नहीं छोड़ रहा। इस पे उनका बेटा कहता है, डैड आपको समझना होगा मेरे और आपकी पोती के साथ रहने में क्या बुराई है। इस पे शोजू कहते हैं, बेटा मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। उनका बेटा कहता है, डैड आप और मॉम दोनों हद से ज्यादा काम कर रहे हैं, मुझे बस आप दोनों की चिंता है। इस पे ग्रैंडपा शोजू कहते हैं, ये वो जमीन है जिसके हमारे पूर्वजों ने रक्षा की पिछले 100 सालों से और मैं इसे छोड़ नहीं सकता। जिसपे ग्रैंडमा इन्हें कह रही होती है किचन में, माफ करना केडे सैन। और केडे कहती है, नहीं कोई बात नहीं मॉम, लेकिन आप क्या करना चाहती है। इसमें ग्रैंडमा कहती है, मुझे कुछ नहीं करना, अगर मैं ग्रैंडपा के साथ रहूंगी तो मैं खुश रहूंगी। इस पे हम देखते हैं अगले दिन केडे घर पहुंचती है कुछ सामान लेकर और कहती है, मॉम मैं वो चीजें ले आई जो आपको उस दिन के लिए चाहिए थे। इससे वो घर पे शोजू को सोफे में बैठा देखती है और ग्रैंडपा कह रहे होते, वो तुम वैसे अगर तुम मॉम को ढूंढ रही हो तो वो एक मीटिंग में है अभी कम्युनिटी सेंटर में। और जिसपे केदे अचानक से शॉक हो जाती है क्योंकि ग्रैंडपा जवान हो चुके होते हैं। और ग्रैंडपा कहते हैं, मुझे माफ करना, मुझे लगा तुम्हें ये सब पहले से पता होगा। इस पे केदे कहती है, वो मुझे माफ करना, आपको परेशान करने के लिए मैं बस अभी आई, रुकिए। और जिस पे ग्रैंडपा कहते हैं, हाँ बिल्कुल। और जिस पे केदे दूसरे रूम में जाके शर्माते हुए खुद से कह रही होती है, किसने सोचा था कि डैड इतने हैंडसम होंगे, अब मैं क्या करूं। सबसे पहले मुझे ये सब योशाइकी सहन को बताना होगा। जिसमें नेक्स्ट में हम देखते हैं यहाँ पे ओशाइकी आता है और चौंक जाता है और मीनो शोजू पे चिपक रही होती है। और इस पे योशाइकी कहता है, नहीं मैं अभी भी ये सब पे विश्वास नहीं कर पा रहा। और मीनो को कहता है कि जब तुम मुझे कह रही थी कि तुम पापा के साथ खेल रही थी ऐसा उन्हें बॉयफ्रेंड बना के, तो तुम्हारा मतलब ये था। इससे मीनो शर्मा जाती है और कहती है, मेरा मतलब ये था कि ये बहुत अच्छे हैं, आपकी तरह नहीं करते डैड। इस पे योशाइकी कहता है, तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया केदे। जिस पे केदे कहती है, ये बहुत मुश्किल टॉपिक था,
तो मैं आपको फेस टू फेस बताना चाहती थी, इसलिए मैंने आपको अभी बताया। इसमें माइनो तो सोजो से चिपकने लग जाती है और केदे कहती है, अब रुक जाओ माइनो, ये ग्रैंड डॉटर अपने ग्रैंडफादर के साथ ये सब सपने में भी अलाउ नहीं है। इस पे ग्रैंड माँ कहती है, केदे ये तुम किस बारे में बोल रही हो? चलो अभी इतना तो ठीक है। जिस पे केदे कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं, माइनो के पापा ये सब देख रहे हैं। तो शोजू कहता है, ग्रैंड माँ मेरी आंखें से तुम्हारे लिए ही है। जिसमें ग्रैंड माँ कहती है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। और फिर पड़ता है एक थप्पड़, जैसा कि तुम देख सकते हो यारो। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं योशाई कह रहा होता है, आज के लिए अब हम घर जा रहे हैं, मैं ताकीहिरो और बाकियों को भी ये सब बता दूंगा। इस पे इने कह रही होती है, ठीक है जल्दी आना। और योशाई लगता है तुम बहुत ज्यादा काम कर रहे हो। जिसपे योशाई कहता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसपे इन्हें कहती है योशाई के सर पर हाथ रखकर कि जब तुम बड़े हो जाते हो तब तुम्हें कोई भी शाबाशी नहीं देता। इसमें योशाई अपने बचपन के बारे में सोच के कहता है, ठीक है मैं जल्दी वापस आऊंगा मॉम, और वहाँ से चला जाता है। जिसपे मीनो कह रही होती है, ग्रैंड माँ मेरे सर पर भी हाथ रखो। और ग्रैंड माँ उसके सर पर हाथ रख के कहती है, तुम भी बहुत अच्छी हो मीनो। इसमें योशाई कह रहा होता है, मैंने कहा हमें घर चलना है यार। जिसपे शोजू कहते हैं, यहाँ तो बहुत सारी ब्यूटीज है। इसमें ग्रैंड माँ फिर से गुस्सा होकर कहती है, ग्रैंड माँ तुम्हें सिर्फ मेरी तरफ ही देखना है, समझे ना। जब नेक्स्ट में हम देखते हैं, एक बूढ़ा आदमी कह रहा होता है, इस साल के स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बारे में क्या करे, कोई आता ही नहीं है। इसमें दूसरा बूढ़ा आदमी कहता है, जब से उन्होंने मीना माची और कीता माची को एक साथ किया है, कोई बच्चा यहाँ नहीं रहता और बाकी सबकी उम्र होती जा रही है। इसमें एक आदमी कहता है, और स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हार्ट अटैक आने से चांसेस भी बहुत ज्यादा है। इसमें दूसरा आदमी और कहता है, हाँ और कीता माची हर साल जीतता है। जिसपे बूढ़ा आदमी शोजू को यहाँ पर लेके आता है और जिसे देख के सब हैरान हो जाते हैं और इसके आगे सर झुकाने लगते हैं। और शोजू कहता है, ये सब आप क्या कर रहे हो? जिसपे बूढ़ा आदमी कहता है, क्या तुम इस साल स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हिस्सा लोगे? हाँ तुम जरूर लोगे। ये शोजू कहता है, क्या रुको यार जरा। इस पे नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आखिरकार इंडर टाउन स्पोर्ट्स फेस्टिवल का दिन आ जाता है और ये बूढ़ा आदमी कह रहा होता है, मैंने सुना कि मीना माची इस बार हिस्सा नहीं ले पाएगा क्योंकि सबकी उम्र 50 के ऊपर है, और इसका मतलब मैं देख रहा हूँ कि कीता माची की जीत पक्की है। और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि नेबरहुड काउंसिल का हेड इगाराशी हेसुके होता है। और ये अपने साथ अपने दोनों ग्रैंडसन्स को भी लेके आया होता है, जिनका नाम होता है इगाराशी सोता और इगाराशी दाइकी। और ये सब इन बूढ़े अंकलों पे हंसने लग जाते हैं। और तभी मीना माची एसोसिएशन का हेड सानो कहता है, इस बार हमारे पास एक सीक्रेट वेपन है। जिसपे हेसुके कहता है, कौन? जिसपे सानो कहता है, साइतोस। जिसपे हेसुके कहता है, तुम्हारा मतलब शोजू और इने, और हंसने लग जाता है। तब यह इने और शोजू आ जाते हैं और इन्हें जवान देख के हेसुके हैरान हो जाता है और कहता है, क्या तुम दोनों उनके पोते हो? इस पे शोजू कहता है, नहीं हम साइतोस ही है। इस पे नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पहला कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, मीनामी वर्सेस कीता तुगो वार के बीच। इसमें रेफरी कहता है, कौन सी साइड जीतेगी? इसमें मीना माची हार रही होती है और शोजू कहता है, ऐसे तो हम हार जाएंगे। और दूसरी तरफ इन्हें रेफरी को कह रही होती है, क्या प्लीज मैं चीयर अप करूं? और फिर शोजू को चीयर करने लगती है, जिसपे शोजू और सभी अंकल्स में जान आ जाती है। उसमें मीना माची टीम पहला राउंड जीत जाती है। और इसके बाद वाले राउंड में जब 3 लैब रेस होती है और इगाराशी ब्रदर्स सबसे आगे होते हैं और जीतने ही वाले होते हैं, तब ये बूढ़े शोजू को वेतन देते हैं और ये स्पीड में आगे दौड़ने लग जाते हैं और मन में सोच रहे होते हैं, हम 70 साल से एक साथ हैं, हमें एक दूसरे के मूवमेंट्स पता है और हम हार नहीं सकते। जिसमें शोजू और इने रेस जीत जाते हैं और इगाराशी ब्रदर्स हार जाते हैं और ये दोनों बाकी के राउंड्स भी जीत जाते हैं। और वहीं इगाराशी ब्रदर्स तो हार कर डिप्रेशन में चले जाते हैं और हेसुके गुस्से में कहता है, वो शोजू उसने 70 साल पहले मेरी इने को मुझसे छीन लिया और आज मेरे पोतों की खुशी भी मुझसे छीन ली। और फिर अपने पोतों को दिलासा दे रहा होता है। अभी यहाँ इने आ जाती है और हेसुके कहता है, क्या तुम्हें शोजू के साथ नहीं होना चाहिए? जिसपे इन्हें कहती है, नहीं मैं वहाँ संभाल नहीं पाऊंगी। और यहाँ सारी बूढ़ी आंटियां तो शोजू के पीछे पड़ी हुई होती है और दूसरी तरफ इन्हें इन सबको खाना देती है और बोलती है कि ईसाको को गुजरे 3 साल हो चुके हैं, तो तुम्हारे पोते बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखते। जब तुम जवान थे मुझे इन्हें देख के वो टाइम याद आ गया जब तुमने मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया था। इसमें हेसुके कहता है, ये नहीं बोलना था समझी। इसमें उनके पोते कह रहे होते, वो तो इसलिए ये हर वक्त उनसे लड़ाई करते रहते। और इन्हें कहती है, अगले साल और ताकतवर बन के आना। इस पे उनके पोते कहते हैं, ये सच में बहुत ताकतवर है, हम समझ सकते हैं कि क्यों ग्रैंडपा इन्हें हासिल नहीं कर पाए। इसमें हेसुके कहते हैं, क्या बोला? और अब स्पोर्ट्स फेस्टिवल के 1 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। इसमें हेसुके अपने पोते शोतो को शोजू के घर भेजता है कोई सामान देने के लिए, जहाँ पे मीनो आती है गेट खोलने और शोतो इसे देखकर शर्मा जाता है और सामान देता है। फिर इसे मीनो अपने घर के अंदर बुलाती है, जिसपे शोतो कहता है, मुझे पता था कि हम एक ही क्लास में, लेकिन मुझे ये नहीं पता था वो कपल्स तुम्हारे। और मन में कहता है, ये लड़कों लड़कियों में काफी पॉपुलर है, मैंने सोचा नहीं था कि कभी मैं इसे अकेले मिल पाऊंगा। और फिर फोन चलाने का नाटक करने लगता है। इसमें मीनो कहती है, ये तुम कौन सा गेम खेल रहे हो? इसमें कहता है, ये काफी पॉपुलर गेम है लड़कों में। और वही दूसरी तरफ छिपके से केइदे जो ये सब देख रही होती है, वो कहती है, मॉम अब क्या करे, वो उसका बॉयफ्रेंड है। इस पे इन्हें कहती है, शांत हो जाओ, वो डेट नहीं कर रहे एक दूसरे को। इसमें नेक्स्ट सीन हम देखते हैं, शोजो इनके पास बैठा होता है और शोतो अपने मन में सोच रहा होता है कि शोजो काफी काइंड है, लेकिन ये दोनों ऐसा लग रहा है मैं पीटीएम में आया हूँ।
अब शोजो कहता है तुम दोनों सेम क्लास में हो ना, जिसपे मीनो कहती है हाँ बिल्कुल, इगाराशी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है और वो होशियार भी है। इस पे इगाराशी कहता है ये तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो। इस पे मीनो कहती है कि हाँ जो सच है वो तो है। जिसपे ये सब सुन के केदे और ईने फिर से आपस में खुसर पुसर करने लग जाती है और शोजू कहता है इगाराशी क्या तुम किसी लड़की, और इससे पहले कि वो कुछ बोलता मीनो उसके मुंह को बंद कर देती है और इसके बाद इगाराशी यहाँ से चला जाता है और मीनो मन में कह रही होती है मुझे उससे और बात करनी थी। और दूसरी तरफ इगाराशी अपने घर पे जाके अपने हेसु के ग्रैंडपा को कहता है कि मुझे फिर से वहाँ भेजिएगा। इसमें हेसु के कहता है हाँ बिल्कुल अगर तुम चाहते हो तो। जिसपे नेक्स्ट में हम देखते मीनो कह रही होती है क्या सच में मॉम आपने अपनी फीलिंग्स को पहले बताया था। इस पे इन्हें कहती है हाँ हमने लव मैरिज की थी, ये उस टाइम काफी रेयर थी। इस पे मीनो कहती है आपने क्या कहा ग्रैंडपा। जिसपे शोजू कहता है मैं पहले से इन्हें पसंद करता था तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर चाहते थे कि अरेंज मैरिज करें। इसे मीनो कहती है फिर आपने क्या किया। इस पे शोजू कहता है मेरे डैड के साथ लड़ाई हुई, पहले मैंने सोचा मैं भाग जाऊंगा लेकिन तुम्हारी ग्रैंड माँ ने मुझे संभाला और मेरी हिम्मत बढ़ाई। इस पर मीनो कहती है ये कैसी थी। इस पर शोजू कहता है ये उस लड़की के पास गई जिससे मेरी शादी होने वाली थी और उससे कहा मैं कभी भी मेरे प्यार को तुम्हें छीनने नहीं दूंगी। और वो लड़की भी किसी और को पसंद करती थी तो वो भी पीछे हट गई। और मीनो कहती है ग्रैंड माँ प्लीज वैसा फिर से करो और जिसपे मुझे अपना राइवल मान लो। और इस पे शोजू भी ये सब देखना चाह रहा होता है और इस पे ईने फिर से अपने कुछ डायलॉग्स बोलती है पहले के और मीनो काफी खुश हो जाती है। और ये एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है मेरे यारों। तो होप यार तुम्हें एनीमे अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।